नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल जो कि 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहने के आसार हैं। एक ओर जहां कामकाज का आप पे बोझ बढ़ सकता है, वहीं दूसरी ओर घरेलू कलह आपके लिए मानसिक परेशानी बढ़ा सकता है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। इसके अलावा आपको धैर्य भी रखना होगा। आप खुद पर काबू रखें, शांत रह के अपने सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत है। जहां तक धन के मामले की बात है, यह सप्ताह औसत रहने वाला है। अगर आप अविवाहित हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो परिजनों से अपने रिश्ते की बात करने के लिए ये समय अच्छा है। जहां तक बात आपके स्वास्थ्य की है, इस अवधि में आपको सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं रहना चाहिए। वृष राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होंगे। सप्ताह के शुरुआती दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। इस अवधि में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी सामाजिक छवि मजबूत होगी। बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। यदि आप व्यापारी हैं और इस अवधि में आपको कोई बड़ा मुनाफा कमाने का अवसर मिलता है, तो जरा सी भी जल्दबाजी ना करें। जल्द मुनाफा कमाने के लिए आप गलत रास्ता ना अपनाएं। यदि आप गलत रास्ता अपनाते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपको आर्थिक फायदा होने की प्रबल संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर में यदि आप कोई बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस हफ्ते आपको पेट से जुड़ी कोई तकलीफ हो सकती है। मिथुन राशि के जातक, कामकाज के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस अवधि में प्रदर्शन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करने वाले जातकों की तरक्की हो सकती है। इसके अलावा आपकी आमदनी में भी वृद्धि होने की संभावना है। थोक व्यापारियों को अच्छा फायदा हो सकता है। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन में स्थितियाँ नकारात्मक रहेंगी। इस अवधि में घर में कलह हो सकती है। बड़े भाई के साथ अनबन हो सकती है। बेहतर होगा आप समझदारी का परिचय दें, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने की संभावना है। इस अवधि में आप अपने जीवन साथी को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए राहत लेके आएगा। आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान चेस्ट इन्फेक्शन होने की आशंका है। कर्क राशि के लिए इस हफ्ते आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में तनाव चल रहा है तो इस अवधि में सब कुछ शांत होने की संभावना बन रही है। रिश्तों में सुधार आएगा और अपनों के साथ आपको वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। यदि पैसों की बात करें तो आपने यदि कर्ज लिया है तो इस अवधि में थोड़ा थोड़ा करके उसे चुकाना शुरू कर दें। इसके अलावा आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझ कर फैसला लें। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, खुद के घर के बारे में सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना कोई काम अधूरा ना छोड़ें। इसके अलावा सहकर्मियों के साथ इधर उधर की बातें करने से भी आपको बचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ये समय रहने की आशंका है। जोश में आकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना लें। इस दौरान आपको बिजली और धारदार वस्तुओं से संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। करियर को लेकर यदि मन में किसी भी तरह की कोई दुविधा है तो इस अवधि में आपकी ये परेशानी समाप्त हो सकती है। यदि आप कोई नया कोर्स करने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। आने वाले समय में आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। व्यापारी अगर किसी तरह के बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। पारिवारिक जीवन में स्थितियाँ सामान्य रहेंगी। इस अवधि में आपको परिजनों के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि रिश्तों में तालमेल अच्छा रहेगा और अपनों का भावनात्मक समर्थन भी आपको मिल जाएगा। रोमांटिक लाइफ में स्थिरता रहेगी। इस दौरान आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो फिट और एक्टिव रहने के लिए आपको तनाव से दूर रहना होगा। साथ ही आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।
कन्या राशि के जो जातक व्यापारी हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आपका काम प्रॉपर्टी से जुड़ा है तो इस अवधि में आपको आर्थिक फायदा होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस दौरान नए पार्टनर से भी आप जुड़ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में दफ्तर में बहुत ही सौम्य व्यवहार रखना चाहिए। खास तौर पर महिला सहकर्मियों के साथ आदर से पेश आएं। यदि हाल ही में आपने नौकरी ज्वाइन की है, इस दौरान आपको काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। हालांकि आपको अपनी मेहनत से उचित फल जल्द ही मिल जाएगा। धन की बात करें तो इस हफ्ता आपको सुधार देखने को मिलेगा। इस अवधि में धन प्राप्ति का योग भी आपका बन रहा है। अगर आप किसी कीमती वस्तु को खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा है। घर परिवार में वाद विवाद ना होने दें। सेहत की बात करें तो मौसम में बदलाव के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के कारण इस अवधि में आपके कुछ कार्य नहीं बन पाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश और हताश हो जाएं। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखें, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपके कड़वे बोल अपनों को दुखी कर सकते हैं। यदि हम कामकाज की बात करें तो इस सप्ताह काफ़ी एक्टिव रहना होगा। नौकरी हो या व्यापार, कार्य आपका बढ़ सकता है। दफ्तर में सहकर्मियों की सलाह अवश्य लें, आपको अच्छा फायदा होगा। इसके अलावा एक ही गलती को दोहराने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी तरक्की रुक सकती है। दवाओं का व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। इस अवधि में आपको बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। सेहत की बात करें तो चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही खर्चीला रहने वाला है। बेहतर होगा आप पूरे हफ्ते का बजट पहले ही तैयार कर लें। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय खासी सावधानी आपको रखनी चाहिए। सप्ताह के मध्य में अचानक यात्रा का भी योग आपका बन रहा है। वैश्विक महामारी को देखते हुए पूरी सावधानी आपको बरतनी होगी। जरा सी भी लापरवाही आपके लिए घातक साबित हो सकती है। कामकाज की बात करें तो दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास करें। ध्यान रहे कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटे व्यापारियों को इस हफ्ते ठीक ठाक फायदा हो सकता है। वहीं बड़े व्यापारियों को अपने कर्मचारियों के साथ वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। पारिवारिक जीवन में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। सप्ताह के अंत में घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। यदि आप व्यापारी हैं और कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। इसके अलावा किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी ये समय ठीक नहीं है। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को अपनी गति पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको तेज़ी से अपने सभी काम पूरे करने होंगे। साथ ही इस दौरान आप जितना अधिक परिश्रम कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है इस अवधि में आपका मन पढ़ाई में कुछ कम लगे। आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। अतीत में लिए हुए किसी सही आर्थिक फैसले का उचित परिणाम आपको इस समय मिल सकता है। जीवन साथी के साथ इस अवधि में बहुत ही रोमांटिक समय आप बिताएंगे। जहां तक बात आपके स्वास्थ्य की है तो इस दौरान कोई बड़ी समस्या आपके साथ नहीं होगी। मकर राशि के जो जातक नौकरी पेशे में हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत व्यस्त रहने वाला है। इस अवधि में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपको पूरी मेहनत और पारदर्शिता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। व्यापारियों को आर्थिक बड़े लेन देन से बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा अति आत्मविश्वास भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। होटल या रेस्टोरेंट से जुड़ा काम करने वाले लोगों के लिए नुकसान की संभावना इस सप्ताह बन रही है। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। परिजनों के बीच प्रेम और एकता बनी रहेगी। घर वालों का पूर्ण समर्थन आपको मिलेगा। छोटे भाई बहन से जुड़ी किसी चिंता से भी आपको इस सप्ताह मुक्ति मिलेगी। यदि वे विवाह के योग्य हैं और कोई रुकावट आ रही है तो ये भी समस्या का समाधान इस सप्ताह हो सकता है। सप्ताह के अंत में लंबी दूरी की यात्रा का योग आपका बन रहा है। आपकी ये यात्रा कुछ खर्चीली भी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
उच्च अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। यदि आप विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको उचित समय आने का इंतजार करना होगा। वहीं व्यापारियों का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। लंबे समय से अटकी हुई योजनाओं को दोबारा शुरू करने के लिए समय अच्छा है। पैसों की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। इस अवधि में अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन करते समय बेहद सावधानी आपको बरतनी चाहिए। विशेष रूप से उधार देने से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने के आसार हैं। घर में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा रहेगा। अब अंत में मीन राशि। वैवाहिक जीवन में इस दौरान तनाव काफ़ी बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ आपकी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जल्द ही आपको परिस्थितियों में सुधार नजर आएगा। पैसों की बात करें तो आमदनी से अधिक खर्च होने से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है। पैसों की कमी के कारण इस हफ्ते आपके कई काम अधूरे रह जाएंगे। आने वाली समस्याओं से आप बचना चाहते हैं तो आपको बचत पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही अपने खर्चीले स्वभाव पर भी लगम लगाएं। कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप अपने काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं तो बेकार की बातों से दूर रहें, अपने काम पर ध्यान दें। वहीं दूसरी ओर व्यापार से जुड़े लोगों को अपने विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो बेवजह घर से ना निकलें, इसमें आपकी और आपके परिजनों की भलाई है।